प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न हैं जो पहले जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी सभी के अंदर राजस्थान जीके के जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपकी बिना देरी किए हुए आप सभी क्वेश्चनों को देख सके और आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके, ठीक है ना। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का, नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां की मूर्ति कहां से लाई गई थी, वृंदावन से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। अपने राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चंबल नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वतसर का पशु मेला कहां पर लगता है। आपको पता है ये बीएसटीसी के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीएसटीसी परीक्षा के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, पर्वतसर का मेला कहां पर लगता है। जो पर्वतसर में पशु मेला आयोजित होता है ये तेजाजी का पशु मेला होता है, ठीक है ना। पर्वतसर का पशु मेला लगता है, कौन सा मेला होता है, तेजाजी का पशु मेला लगता है, जो पर्वतसर नागौर के अंदर बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मंदिर में पहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो रामदेव जी का मंदिर है कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है ना। नामदेवरा जैसलमेर जिले के अंदर बाबा रामदेव जी का मंदिर स्थित है। उसमें जो मंदिर में पहनाने वाली ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है, पताका भी कहा जाता है और नेजा भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपके पास कुछ भी ऑप्शन हो, पताका भी कहा जाएगा, नेजा भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राइट आंसर हो जाएगा जो मुंह से वाद्य यंत्र बजाया जाता है ना वो होता है अलगोजा, ठीक है ना। मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, अलगोजा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती दोहरानी कविता के लेखक कौन है। आपको पता है ये चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था पहले भी, ठीक है ना, कि धरती दोहरानी के कविता लेखक कौन है। धरती दोहरानी कविता के लेखक हैं कन्हैया लाल सेठिया। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कन्हैया लाल सेठिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह फिल्म निर्देशक जिसने सोनार किले पर फिल्म बनाई थी, वह फिल्म निर्देशक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने सोनार के किले पर फिल्म बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो पहले भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर मैं गारंटी देता हूं इस क्लास में से आपके लगभग 20 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 20%, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। किसी भी एग्जाम, अभी आप चतुर्थ श्रेणी आपको पशु परीक्षा का एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना। पशु परीक्षा का इस क्लास में से कम 20 क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आए थे। तो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन है, अलग से मैंने आपके लिए क्लास बनाई है। चलो बताओ, वह फिल्म निर्देशक जिसने सोनार किले पर फिल्म बनाई थी वो थे सत्यजीत। कौन थे, सत्यजीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्द्र शुष्क जलवायु, ठीक है ना। आर्द्र शुष्क जलवायु है पूर्वी राजस्थान की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है। फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल की बात करें तो अजीत भवन जोधपुर है। कौन सा है, अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर। अभी हाल ही में दूदू है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दूदू। अगर दूदू का ऑप्शन नहीं है धौलपुर है तो धौलपुर राइट होगा, धौलपुर नहीं है दूदू है तो दूदू राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्नादाई ने किसकी रक्षा की थी। पन्नादाई ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी रक्षा की थी, राजकुमार उदय सिंह की। किसके की थी, राजकुमार उदय सिंह की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पाटोली
पाटोली बाबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर आंदोलन के नेता है, गुर्जर समाज के प्रमुख नेता थे ये पाटोली वाले बाबा। प्रश्न आ सकता है जिनका अभी स्वर्गवास हो चुका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाटोली वाला बाबा कहा जाता है किरोड़ी सिंह बेंचलाओ, ठीक है ना। किरोड़ी सिंह बेंचलाओ गुर्जर आंदोलन के प्रमुख नेता थे, मुखिया थे ये, तो पाटोली वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। चलो देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर राजस्थान का मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भिवाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी है और मैनचेस्टर ही पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? जैन विश्व भारती संस्थान कहां स्थित है? लाड़नू नागौर में, ठीक है ना। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैन विश्व भारती संस्थान आपसे पूछा जाए लाड़नू नागौर के अंदर स्थित है। साथियों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और अपने एक जो आपने ग्रुप बना रखा है उसमें इस क्लास को पटक दो। जब भी आप एग्जाम देने जाए, चाहे बीएसटीसी का हो, जेल प्रहरी का हो, चतुर्थ श्रेणी का हो, किसी का भी एग्जाम देने जाओ, इस क्लास को पूरी देख के जाना। आपका यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ 20 क्वेश्चन तो आपके पक्के मिलेंगे और आपको सिलेक्शन से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चलो बताओ, राज्य के सबसे अधिक किस जनजाति की संख्या है? अपने राजस्थान में किस जाति की सर्वाधिक संख्या है? मीणा जनजाति की, ठीक है ना। मीणा जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी बताया जाता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक किस जनजाति की संख्या होगी? मीणा जनजाति की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये जोधपुर में, कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान राज्य की राजधानी कहां पर हो गई? जयपुर में हो गई, ठीक है ना। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हमेशा प्रश्न आ जाए आपके बीच में, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में बीएसटीसी में रिपीटेटिव क्वेश्चन है। संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले में, टोंक जिले के धुआं कला गांव में, ठीक है ना। टोंक जिले में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, पुष्कर में है। कहां पर है? रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी कौन थी? आपको पता है, जो खेजड़ली आंदोलन में शहीद हो गई थी, ठीक है ना, वनों की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए। तो अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण में, ठीक है ना। यह दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण में, वन्य जीव संरक्षण में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान के मारवाड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं माननीय अशोक गहलोत, ठीक है ना। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको मारवाड़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? अशोक गहलोत जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर है? राजस्थान राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला स्पाइस पार्क आपसे पूछा जाए बिल्कुल जोधपुर हो जाएगा। कहां पर है? राजस्थान राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर है? जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार का कल्पवृक्ष आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल खेजड़ी को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, फटाफट से बता दो। जब भी आप सोते बैठते जागते खाना खाते इस क्लास को चला लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन आपका ऐसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अलग से सेव कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और चतुर्थ श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, आप अभी से क्लास को लाइक कर लो, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, तब भी कोई नई क्लास आएगी, मॉडल पेपर आएगा, आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। चलो बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया गीत का संबंध है, लंगूरिया गीत का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केला देवी से। किससे है? लंगूरिया गीत की बात करें तो लंगूरिया गीत केला देवी से संबंधित है। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ था?
13 की में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बगोल का उत्पादन कहाँ पर होता है? किसका उत्पादन? इस बगोल का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इस बगोल का उत्पादन होता है जालोर में। कहाँ पर होता है? जालोर जिले के अंदर इस बगोल का उत्पादन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया था? जो मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया था? बिल्कुल सभी को पता है, पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था, किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य की, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ना, वो किस जिले से संबंधित हो जाएगा? सिरोही जिले से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, रखना। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? सिरोही जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग, दो तारागढ़ दुर्ग हैं, ठीक है ना। एक तो है बूंदी में, एक है अजमेर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय राज ने, ठीक है ना। एक तारागढ़ अजमेर में है, तो उस तारागढ़ का जो निर्माण करवाया था वो अजय राज ने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा सांगा, ठीक है ना। महाराणा सांगा को हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्रिकेट के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है मथुरा दास क्रिकेट अवार्ड। कौन सा दिया जाता है? मथुरा दास क्रिकेट अवार्ड है, वो राजस्थान में सबसे बड़ा क्रिकेट पुरस्कार दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का राज्य पशु कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे राज्य पशु पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य का राज्य पशु बात करें तो चिंकारा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या हो जाएगा? चिंकारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात की जा रही है तो ये उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ पर है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, अपने राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे NH8 है। कौन सा है? NH नेशनल हाईवे 8 राजस्थान का पहला 6 लेन हाईवे है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आपको पता है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आशापुरा माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस वंश की कुलदेवी होगी? चौहान वंश की। कौन से वंश की है? चौहान वंश की कुलदेवी है आशापुरा माता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद में। किस में दिया जाता है? खेल कूद में दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? अक्षय पात्र फाउंडेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जो स्कूल में मिड डे मील मिलता है ना, उससे जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये वर्तमान में कार्यरत है। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? स्कूलों में, विद्यालयों में मिड डे मील से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सत्ती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? ये थी देवराला सीकर की। किसकी थी? देवराला सीकर की मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूप कंवर निवासी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हुरडा किस रियासत से संबंधित था? हुरडा सम्मेलन हुआ था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हुरडा किस रियासत से संबंधित था? मेवाड़ भीलवाड़ा से। किससे हो जाएगा? प्रश्न आ जाए कि हुरडा किस रियासत से संबंधित था? मेवाड़ भीलवाड़ा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रथम वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल नियुक्त होता है, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो उच्च न्यायालय होता है ना, तो उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए, मैं आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चन बताऊं, 1 लाइनर क्वेश्चन है सभी, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोराट का पठार कहां पर अवस्थित है? बोराट का पठार
कुंभलगढ़ और गोगुंदा में। कहाँ है? कुंभलगढ़ के बीच में और गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार स्थित है, यानी कि इसमें उल्टा आ रहा है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ बिल्कुल राइट हो जाएगा। रावतबाटा बांध अवस्थित है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावतबाटा का बांध आपसे पूछा जाए तो कोटा के समीप है, लेकिन कौन से जिले में आएगा? ये चित्तौड़गढ़ जिले में आएगा, ठीक है ना। तो रावतबाटा बांध अवस्थित है कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1559 में किस स्थान पर सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था की बात करें 1559 में, तो वो नागौर में स्थापित व्यवस्था लागू हुई थी। कहां से हुई थी? नागौर से हुई थी। चलो नेक्स्ट देखो, जिले में पंचायत राज का शीर्ष कहाँ होता है? जिला परिषद। जो जिले में पंचायत राज की शीर्ष होता है वो जिला परिषद होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त ये हो गया। राजस्थान में किस फसल को सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फटाफट से कमेंट कर दो, क्या होगा? बाजरा राइट हो जाएगा। बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार का कल्पवृक्ष किसका उपनाम है? थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, खेजड़ी। किसको कहा जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? थार का कल्पवृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृत्युभोज की प्रथा है, मृत्युभोज प्रथा कौन सी होगी? मौसर क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मौसर कहा जाता है मृत्युभोज की प्रथा को। किसको कहा जाता है? जो मृत्युभोज किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? मौसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम। ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए, आप देख सकते हैं, ये बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी के अंदर सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सागड़ी प्रथा है, ये कौन सी प्रथा है? ये बंधुआ मजदूर प्रथा है, तो इसको सागड़ी प्रथा हम बोलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आ जाएगी, सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम बंधुआ मजदूर प्रथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता? गणेश जी नहीं आते, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। वो गणेश जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पटुओं की हवेली कहां पर अवस्थित है? पटुओं की हवेली कहां स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। अपने राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति। कौन सी होगी? भील जनजाति राजस्थान की सबसे पुरानी जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान का प्रमुख केंद्र कहां पर है? नाथद्वारा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सामेलाबाद अजमेर में। कहां पर है? सामेलाबाद अजमेर में। विश्नोई समाज अपना धर्म संस्थापक किसे मानता है? चलो बताओ, विश्नोई जो समाज है वो अपना धर्म संस्थापक किसे मानता है? संत जम्बो जी को। किसको मानता है? जम्बो जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करणी माता का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान किसका मित्र था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पृथ्वीराज चौहान के मित्र की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई का मित्र था। किसका था? चंद्रबरदाई का मित्र था। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? संगीत राज इनका ग्रंथ है, महाराणा कुंभा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? महाराणा कुंभा ने। होली के पर्व में संबंधित नृत्य, होली के पर्व पर कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के त्योहार पर कौन से नृत्य किया जाता है? घेर नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? घेर नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लेखक विजयदान देता की कृति से जिस पर पहली फिल्म बनी थी, बिल्कुल वो राजस्थान की जो विजयदान देता है उनकी कृति पर पहली फिल्म बनी थी दुविधा। उसका नाम क्या था? दुविधा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? ये जुआ जुई नहीं है, मृत्यु से इसका ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? प्रश्न आ जाए कि बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित होगी? किशनगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे एवं उसी के नाम पर शासन किया था? बिल्कुल मेवाड़ के जो महाराणा थे ये एकलिंग जी के उपासक थे। किसके थे? एकलिंग जी के उपासक थे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, जो इनमें से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप सभी साथी अगली क्लास देखने के लिए, अगला मॉडल पेपर देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो।